ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत करना चाहेंगे। कल की एक्सपायरी के दिन हमने बाजार में अच्छा खासा प्रेशर आता हुआ देखा है और आज जो है मार्केट ग्रीन सिग्नल देता हुआ नजर आ रहा है। अर्ली ट्रेड से ही आपका नजरिया आज के मार्केट को लेकर के क्या है? देखिए, बहुत क्लियर केस है। आज पहला दिन है मई की एक्सपायरी सीजन का। कल की हमने एक्सपायरी देखी, एक्सपायरी पे प्रेशर पॉइंट्स थे। और उर्वशी जी, अगर आप ये समझने की चेष्टा करें कि प्रेशर पॉइंट्स क्यों थे, सब सिचुएशन जो क्यों थे, वो थी प्रॉब्लम आ रही थी क्रूड। ब्रेंट आप देखें जिस तरीके से $110 के ऊपर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा था, दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम एरिया दैट वी हैड। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज भी आप देखें जब हम ओपनिंग पे थे तो 110 सम ऑड सेंट्स चल रहा था, अब वापस 111 के ऊपर मेंटेन करने लग गया है। मतलब हो सकता है आपको अभी भी कहीं ना कहीं एक मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड प्रेशर देखने को मिले। जिस तरीके से निफ्टी के लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, 24,300 350 रेजिस्टेंस है, वहां पे शॉर्ट पोजीशन आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं 24,500 550 के स्टॉप लॉस के साथ। जहां तक सपोर्ट की बात है, कल ब्रीच किया था, आज उसके ऊपर मेंटेन जरूर कर रहा है 24,050, और 24,050 को अगर ब्रीच करता है तो एक ब्रॉडर मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल 23,800 लेवल्स पे आपको देखने को मिलेगा। 55,800 लेवल्स कल निफ्टी ने ब्रीच, बैंक निफ्टी ने ब्रीच किए, उसके बाद लोअर लेवल पे मेंटेन कर रहा था। आज एक बाउंस बैक मूवमेंट तो देखने को मिल रहा है, बट कंफर्मेशन ट्रेंड चेंज का आपको देखने को मिलेगा जब ये 56,000 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, जो एट द वेरी फेस इट नहीं लिखता। और उर्वशी जी, एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा, एक बहुत पुरानी कहावत है, अंग्रेजी की कहावत है, बोला जाता है शेयर बाजार के लिए कि सेल इन मे एंड गो अवे। एक ये कहावत चलती हुई आ रही है, व्हाटएवर मे बी द रीजंस। और मई का अगर हम इफ आई एम करेक्ट 2021 से डेटा देखें ना, तो एक में पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, फिर एक पॉजिटिव होता है, फिर एक नेगेटिव होता है, और लास्ट वाला पॉजिटिव था। तो थोड़ा एक कॉशियस अप्रोच रखिएगा कि ये सीरीज कैसे जाने वाली है। टू बिगिन विथ थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं जरूर एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो कल हमने होते हुए देखा, यूएई ने फाइनली ये बात आउट इन ओपन बोल दी है कि हम एग्जिट करेंगे 1 मई को ओपेक प्लस नेशन से। अब अगर इसके बारे में आप समझें तो बेसिकली यूएई की जो टसल है वो कहीं ना कहीं आपको होती हुई दिखती है फ्रॉम द साइड ऑफ सऊदी अरेबिया, और ये यूएस के लिए एक विन विन सिचुएशन बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ओपेक प्राइस कंट्रोल कर रहा था वो अब आपको डी कंट्रोल होती हुई दिखेगी। क्रूड में आपको थोड़ी सी आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव ज्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा एक वॉलेटाइल, एक अनसर्टेन टाइम्स के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से पूरा का पूरा मार्केट फॉर्मुलेट करता है। ओके, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ मार्केट में भी बिहेव करिए, क्योंकि व्हाट इफ अगर लेगेसी जो है इस कहावत की अगर वो फॉलो हो गई तो आपको कहीं लॉस ना हो जाए। इस दौरान सर थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज के बाजार के लिए आपकी वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक है जहां पर हमारे व्यूअर्स जो है फोकस मेंटेन करके चल सकते हैं, कोई ट्रेड या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बेहतर स्टॉक? देखिए, कोल इंडिया पे आप नजर रखिएगा, और डायरेक्ट रिलेशन निकल के आता है। क्रूड अगर आपका महंगा होता है तो ऑल्टरनेट फ्यूल में जो कोल है वो भी अपने प्रेजेंस अच्छी तरीके से रखा हुआ है। इसके साथ साथ आप देखिए, पहले कोल इंडिया में हम मूवमेंट देख रहे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट, हम ये बोल रहे थे हायर प्राइसेस पे कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन होता हुआ दिखेगा, वैसा नहीं हुआ। उसके बावजूद जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने कवर भी किया है, 500 लेवल्स बहुत पास में देख रहे हैं। कोल इंडिया पे फोकस किया जा सकता है। इसके साथ साथ आइडिया फोर्ज आप देखें, आज भी डिफेंस स्पेस पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और अब आइडिया फोर्ज फाइनली अपने आप को इस तरीके से प्लेस कर रहा है कि अगर ये 580 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता है तो फर्दर आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है 640 और फिर 680 के लेवल्स। ये दो स्टॉक हैं जिन पे फोकस कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस को प्लीज ध्यान में रखें। चलिए, तो आज के लिए दो ट्रेड आपको मिल गए हैं, एक है कोल इंडिया एंड द सेकंड वन इज आइडिया फोर्ज। तो इन दोनों को ही आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चलिए, स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना है। सर यहाँ पर अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें, कई सारी कंपनीज जो है क्वार्टर रिजल्ट भी लेकर के आई हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी के बारे में बात करना चाहेंगे। सर जो सेल्स है उसमें तो अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला है, ईयर बेसिस पर 29% का सर्च है, और अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। आपका टेक मारुति सुजुकी को लेकर के क्या है? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं लग रहे हैं ये नंबर्स, और मैं आपको बताऊं इसके पीछे का रीजन
कहीं ना कहीं आप देखें 2 बार प्राइस रिविजन किया था इन्होंने लास्ट क्वार्टर में, और जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो हमने जीएसटी में एक रिवीजन देखा था, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मारुति सुजुकी बनता हुआ दिख रहा था। अब मेरे को प्रॉब्लम क्या दिख रही है, मुझे प्रॉब्लम इस बात से दिख रही है कि इन 2 रिवीजन के बाद और जीएसटी बेनिफिट के बाद भी अगर आपके ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, गोइंग फॉरवर्ड आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आप इसमें एक चीज और देखें, 12% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है मारुति सुजुकी का, वो मिडिल ईस्ट से आता है। अब आप इस क्वार्टर में उसमें भी डिस्ट्रप्शन देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपोर्ट सेल्स भी आपको हैम्पर होती हुई दिखेगी। और यूजुअली जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो ऑटो सेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं होता है, थोड़ा सा, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के चलते जिन लोग को एटलीस्ट 50% डेप्रिसिएशन भी मिल जाए, वो मार्च तक अपने व्हीकल्स बाय कर लेते हैं। थोड़ा सा एक ठंडा सीजन जाता है ये वाला। अब जिस तरीके से मारुति के हम टेक्निकल्स को देखें, रिजल्ट्स भी इंस्पायरिंग नहीं है, और टेक्निकल तौर पे भी देखें तो 14,280 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे ही ये मेंटेन कर रहा है। कोई बहुत इंस्पायरिंग मूव नहीं है। हायर लेवल पे अगर आप चाहें, अपने ट्रेडिंग बैट ले रखी है तो निकल भी सकते हैं। इसमें मोमेंटम या ट्रेंड चेंज होगा जब ये 14,200 ऑड लेवल्स के ऊपर मेंटेन करेगा, जो कि भी बहुत दूर है। और जब तक वो नहीं करता, किसी भी प्रॉफिट टेकिंग में आपको वापस से एक मूवमेंट नीचे की ओर देखने को मिल सकता है 12,800, और एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन में 12,400। चलिए ठीक है। इस दौरान सीएट के भी बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में 145% का जंप देखने को मिला है, रेवेन्यू में 23% का जंप है। सर रिजल्ट के बाद जो है इसमें एक अपसाइड मूव भी आता हुआ नजर आ रहा है, 7.5% से ज्यादा की तेजी है। इस काउंटर पर आपकी सलाह? देखिए, सीएट के रिजल्ट्स डेफिनेटली एक अलग ही लेवल पे आपको इंस्पायर कर गए हैं, और आज के दिन आप जी। देखेंगे रुचि जी, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये सस्टेनेबल मूवमेंट दिख रहा है। जब तक 3616 टू बी प्रिसाइज इसके ऊपर मेंटेन करता है, आपको फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। 3800 के लेवल्स तो आपने टच कर ही लिए हैं। 3800 के लेवल्स को जैसे ये ब्रीच करके मेंटेन करता है, गोइंग फॉरवर्ड 4120 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर अपने दर्शकों के कुछ सवाल भी साथ साथ लेते हुए चलते हैं। कमल जी का सवाल आया है आनंद राठी शेयर को लेकर के, 710 पर इनकी बाइंग प्राइस है। आगे जानना चाह रहे हैं सर क्या करें? आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी बाइंग प्राइस क्या है उर्वशी जी? सर इन्होंने मेंशन किया है अपनी बाइंग प्राइस को 710, 710 पर इन्होंने बाय किया, काफी नीचे आ चुका है। क्या किया? देखिए, आपने लिया हायर लेवल पे है, और अभी नंबर्स के बाद इसका परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है। जब तक आपको ये 524 के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, 655 और 655 के बाद सस्टेन मूवमेंट जो है वो आपको लेके जा सकता है 715। बट क्या उसके चलते मैं आपको यहाँ एवरेज करने के लिए बोलूंगा? नहीं, एवरेज करने के लेवल्स हम छोड़ आए हैं मार्च के महीने में, अराउंड 418 420 लेवल्स। अब एवरेज नहीं, अब आपको करना होगा वेट और हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर पीएफसी को लेकर के एक क्वेश्चन आया है। जानना चाह रहे हैं, अनूप तिवारी जी का सवाल है कि सर आज पीएफसी इतना डाउन क्यों है, इसका सपोर्ट कहाँ पर है और आपका नजरिया क्या है? देखिए, आरईसी के नंबर्स आए थे, और आरईसी के नंबर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं थे। आरईसी में आपको एक डेंट देखने को मिला ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। पीएफसी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट इफ यू आस्क मी वेरी फ्रैंकली, आप इसको ऐसे समझें कि अगर पावर स्पेस में ना आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो पीएफसी, आरईसी, इरेडा ये भी आपको मूवमेंट करते हुए दिखाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्पेस को ही बहुत ज्यादा इनका एक्सपोजर रहता है। जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है थोड़ा सा और डाउन साइड आपको देखने को मिल जाए, 456 तक भी ये आ सकता है। वहां से रिवर्सल देके 488 और 488 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करता है, तो इस बार ये 500 लेवल प्लस भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए रखें। चलिए, तो 500 तक के और उससे ऊपर के लेवल से दिखा सकता है, तो स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को बनाने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। यहाँ पर सर फेड मीटिंग को लेकर के एक सवाल आया है, कंटिन्यू कर सकते हैं क्या इस सवाल के साथ? हमारे प्राइम मेंबर का क्वेश्चन है। नहीं, मतलब देखिए, आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है। मतलब आप देखिए इन्फ्लेशन फिगर्स जिस तरीके से हो रहे हैं, और मैं जितना समझ रहा हूँ, इफ आई एम करेक्ट, ये जेरेमी पवेल साहब की आखिरी फेड मीटिंग है,
और इसमें रेट के साथ टिंकर तो नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट जरूर देके जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग टाइम से ना इनकी ट्रम्प साहब के साथ एक वो हम्म। चलती आ रही है। जाते जाते या तो हो सकता है ये भी ये सोच लें कि जा तो रहा हूँ क्यों और रायता फैलाना है, चलो शांति से निकल जाते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो ट्रम्प साहब है उनका पूरा का पूरा एक ब्यौरा दे के चले जाए। तो मैं तो कमेंट्री को ज्यादा ध्यान से देखूंगा, और मैं सबसे सजेस्ट करूंगा एक बार पॉलिसी देखें जरूर। अगर कुछ उन्होंने खुलासा किया या कुछ ऐसी बातें बोल दी तो आपको लाइव एक्शन देखने को मिलेगा कि किस तरीके से डाउ जोन्स और ये सब रिएक्ट करते हैं। रेट्स में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, बट कमेंट्री बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आखिरी होगी उनके जीवन में। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल इसको भी वॉच आउट करके चलेंगे कि मार्केट पर इसका इम्पैक्ट किस तरीके का पड़ेगा। ऑल्दो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो उसको लेकर के पहले से एंटिसिपेट करके चला जा